किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने पंजाब में उद्योग क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है औद्योगिक प्रक्रिया को सरल बनाना, समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना और निवेशक अनुकूल शासन प्रणाली को बढ़ावा देना। औद्योगिक संचालन और सरकार के साथ बातचीत को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई 12 पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। पंजाब उद्योग क्रांति की मुख्य विशेषताएं। इस पहल के अंतर्गत एक डीम्ड अप्रूवल सिस्टम शामिल है, जो 45 कार्य दिवसों के भीतर सभी स्वीकृतियों की गारंटी देता है। पुराने नियमों के अनुसार पहले मंजूरी में 60 से 120 दिन लग जाते थे और इससे देरी होती थी। वहीं अब आवेदनों की समीक्षा 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन की जाएगी और किसी भी कमी के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा, जिससे त्वरित समाधान संभव हो सके। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल। यह पोर्टल सभी अनुवेशक अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो पोर्टल स्वचालित रूप से अनुमोदन उत्पन्न करता है और इससे कानूनी वैधता बनी रहती है। इस प्रणाली का उद्देश्य है निवेशक सुविधा में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना। क्रॉपिंग पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्रॉपिंग पहल की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। यह एक मोबाइल ऐप है जिससे यह खेतों की तस्वीरों और AI आधारित मॉडलों का उपयोग करके फसल की जानकारी एकत्र करने के लिए एक अध्ययन है। क्रॉपिंग यानी कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉपिंग का तात्पर्य फसलों की वास्तविक समय अवलोकन और फोटो का संग्रह है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक पहल है। इसके दोहरे उद्देश्य हैं: पहला, फसल के स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी करना और फसल हानि के आंकलन को संचालित करना। वहीं दूसरा है कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी और फोटो विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करके प्रभावित किसानों को दावों का भुगतान करना। इस योजना के अनुसार फसल चक्र के दौरान 4 से 5 बार तस्वीरें ली जाएंगी और तस्वीरों का विश्लेषण करके उनके स्वास्थ्य और मध्य मौसम में संभावित नुकसान का आंकलन किया जाएगा। यह अध्ययन प्रारंभ में 2 मौसमों खरीफ 2025 और रबी 2025-26 के लिए किया जाएगा। ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आधिकारिक रूप से ई-स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। वे फुटबॉल के आइकन हैं। उनकी यह नियुक्ति पारंपरिक खेलों और ई-स्पोर्ट्स के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉसओवर को चिन्हित करती है, क्योंकि 5 बार के बेलन ड'ओर अवार्ड विजेता रहे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देंगे। यह टूर्नामेंट 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद में होंगे। भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉरपोरेट कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है DFCC बैंक श्रीलंका। भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉरपोरेट श्रीलंका का DFCC बैंक PLC बना। इस माध्यम से DFCC बैंक ने अपना LKR 2.5 अरब मूल्य के ग्रीन बॉन्ड की द्वितीयक लिस्टिंग की है। यह श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और उसके सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक पूंजी बाजारों में बैंक की उपस्थिति को बढ़ाता है। जुटाई गई 2.5 बिलियन श्रीलंकाई रुपए की राशि का उपयोग श्रीलंका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड यह एक ऋण साधन है जिसे विशेष रूप से पर्यावरणीय लाभ वाली परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी भारत की पहली चालू स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए एक मंच है। DFCC बैंक इसकी स्थापना 1955 में श्रीलंका में हुई। यह बैंक श्रीलंका के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक है
1956 में कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और 7 दशकों की बैंकिंग विशेषज्ञता के साथ डीएससीसी बैंक देश के सबसे विश्वसनीय और दीर्घकालिक बैंकों में से भी एक है। कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 टू 90 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका करेक्ट आंसर है कर्नल योगिंदर कंधारी। यह पुस्तक सेवानिवृत्त कर्नल योगिंदर कंधारी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक प्रशासनिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से 1989 से 90 के दौरान घाटी की ज़मीनी स्थिति को दर्शाती है। यह पुस्तक कश्मीर के 1989 से 90 के अशांत काल को केंद्रित करती है। इस पुस्तक के लेखक योगिंदर कंधारी एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी और कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर में 1889 से 90 के उग्रवाद के बारे में गहराई से जानकारीपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कर्नल योगिंदर कंधारी ने कश्मीर के कई ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है। हमले बुलबुल उपनाम से प्रसिद्ध उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है कश्मीरी लोकगीत। हमले बुलबुल उपनाम से प्रसिद्ध उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोकगीत से जुड़े हुए थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कश्मीरी लोकगीत और संस्कृति को जीवित रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने पारंपरिक सूफियाना संगीत और कश्मीरी कव्वालियों को जन जन तक पहुंचाया है। अपनी मधुर आवाज़, सारंगी पर असाधारण महारत और कश्मीरी लोकगीत को संरक्षित करने में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कश्मीरी लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके प्रदर्शन कश्मीर की जीवन शैली और भावनात्मक अनुभवों से गहराई से जुड़े हुए होते थे। इनके निधन से कश्मीर के कलात्मक और सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णिम युग का अंत माना जा रहा है। शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार से 2011 में इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं जीवन भर अनेक सांस्कृतिक सम्मानों से ये सम्मानित होते रहे हैं, जो इनके संगीत के स्तर और प्रभाव को दर्शाते हैं। टाइगर क्लॉ अभ्यास किन 2 देशों की वायुसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है भारत और अमेरिका। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया, जो 26 मई से 10 जून 2025 तक पूरे उत्तर भारत में आयोजित हुए। यह दोनों देशों की वायुसेनाओं के विशेष बलों को शामिल करने वाला पहला अभ्यास है। टाइगर क्लॉ गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना के विशेष बल को गरुड़ नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य था साझेदारी का विस्तार करना, विशेष अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना और अंतर संचालन क्षमता विकसित करने के लिए दोनों वायुसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना। भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ की स्थापना फरवरी 2024 में की गई थी। गरुड़ के मुख्य कार्य भारतीय वायुसेना के ठिकानों और इसकी प्रमुख परिसंपत्तियों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा करना। गरुड़ एक कमांडो बल की तरह दुश्मन की सीमाओं के पीछे काम करते हुए दुश्मन की युद्ध क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने, बाधा डालने या नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।